नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। नमः सिद्धेभ्याम्। बोल देवादेवी खजरर्षि आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, शासन नायक श्री मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, हम गुरुदेवाचार्य श्री पुत सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, श्रावकों के कर्तव्यों की चर्चा। सम्यक दृष्टि जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो साथ में आगे क्या करता है, तो कहते हैं अपने परिणामों की निर्मलता आ जाती है, जिसका नाम सामयिक कहा। सामयिक है क्या चीज़? आजकल सामयिक की परिभाषा हम लोग किस तरीके से मानते हैं ये पता नहीं, लेकिन आचार्य भगवंतों ने एक सूत्र दिया, समता सर्वभूतेषु संयम सुभावना अर्थ रौद्र परित्यागस्ति सामयिकम मतम्। अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करना ही सामयिक है। अब अर्थ रौद्र ध्यान क्या है? अर्थ ध्यान जो आप गृहस्थ जीवन को जीते हैं, धन वैभव आदि की व्यवस्था में लगे रहते हैं, और रौद्र ध्यान क्या है? दुखी होना, पीड़ित होना, चिंतित होना, ये रौद्र ध्यान है। हमें कुछ व्यवस्था नहीं मिली, हमारे हिसाब से नहीं हुआ, शरीर में दुख आदि है, पीड़ा आदि है, हम उससे दुखी हो जाते हैं, ये रौद्र ध्यान है। अब इन दोनों का त्याग करना ही सामयिक व्रत है। त्याग कैसे करें? अब तो हम ग्रस्त हैं, तो आप जितनी देर मंदिर में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जितनी देर मंदिर में बैठे हैं, हमें घर गृहस्थी से, परिवार से, कोई भी किसी भी प्रकार की चर्चा से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? कितना भी कुछ भी होने दो, अगर कोई आकर के तुम्हारे कान में कह भी देता है तो कह देना भैया चुप, मंदिर के बाहर सब। अगर संयोग वसात आपके घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तब भी आप अगर पूजा करते हैं, रह रहे हैं, तब भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका घर परिवार का त्याग है। घर परिवार के साथ साथ आपके व्यापार आदि का त्याग है, प्रतिष्ठान आदि का त्याग है, और आदि जो आपके पास में जो भी परिग्रह हैं उसका भी त्याग है। मेरे शरीर मात्र पर जो परिग्रह हैं उसे छोड़कर बाकी का मेरा, क्योंकि जब तक मैं मेरा मानता रहूँगा, अपना मानता रहूँगा, तब तक हमें दुख होगा। होगा कि नहीं होगा? और जिस समय वो मेरा ही नहीं है, फिर दुख कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा। इसीलिए हम दुखी क्यों हैं? दुखी होने के पीछे रीज़न यही है
कि हम सिर्फ अपना मानते हैं और अपना मानना ही दुख का कारण है। सामायिक की चर्चा में कर रहा था, तो वह सभी प्राणियों के प्रति समता के भाव रखना। किसके प्रति? एक भी नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई दुश्मन आ गया तो हम देखे अरे कितना गलत आदमी आ गया, ये कैसे मंदिर में आया। कोई पूजा कर रहा है, इसने गलत पूजा क्यों करी। कोई व्यक्ति ने कोई जीव हिंसा हो गई, चटाई ऊपर जोर से उठा दी, बर्तन जोर से पटक दिए आदि, ध्यान में जो बता रहा समझ ला। कुर्सी पर क्यों बैठा है, इसने विनय क्यों नहीं करी, ये ध्यान रखना। ये सब चीज़ों में बिल्कुल समता के भाव होना चाहिए। इवन अपने शरीर के प्रति भी ममत्व भाव भी नहीं होना चाहिए। कैसे ममत्व भाव? आपको बता दूं, सेठ सुदर्शन जब शमशान में सामायिक को कर रहे थे, क्योंकि उनका नियम था अष्टमी चतुर्दशी को, क्योंकि भोजन करना नहीं था, तो जब भोजन नहीं करना है तो बाकी कार्य करना क्यों। आज हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उपवास व्रत के साथ साथ में घर गृहस्थी के कार्य भी कर ले। जब तुमको पेट पूजा ही नहीं करना है तो गृहस्थ का जीवन क्यों करना, क्यों आरंभ परिग्रह करना। आरंभ सारंभ करेंगे हम, उसमें दोष लगेगा, और जब दोष लगेगा तो फिर हमारा व्रत करना हमने कर्म के निजरा के लिए किया था, लेकिन उस समय तो और ज़्यादा कर्म मान रहे हो। तो ऐसे ही सेठ सुदर्शन जो है शमशान की साधना सामायिक व्रत लेकर के सामायिक करने के लिए खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो उनका नियम था, अब इसमें सामायिक की समझना, कम से कम काल जो है उसका 2 घड़ी का है। कितने घड़ी का? 2 घड़ी, यानी कि 48 मिनट, और अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। अधिक से अधिक आपका मन कितना समय लग सकता है इसके ऊपर डिपेंड होता है। मन को लगाना है। मेन चीज, एक चीज समझना, आपके जो परिणाम हैं वो आर्तरोध रूपी जो परिणाम हैं, बार बार आपके घर गृहस्थी के लिए जा रहे हो परिणाम हैं, उन परिणामों को रोकना है। इसका नाम सामायिक। चाहे आप पूजा करो, स्तुति करो, पाठ करो, माला फेरो, स्थायी होकर के बैठो, ध्यान करो, आदि आदि जो क्रियाएं कही जाती है, सामायिक की व्यवस्था है। तो श्रावक सामायिक करता है, साधु भी सामायिक करता है। अब आजकल तो लोगों की व्यवस्था अलग हो गई। आजकल हमने सामायिक की क्रियाओं को समझा ही नहीं है। अब एक सामायिक का काल होता है। कौन सा सामायिक काल होता है? जिसको हमारे आचार्यों ने 2 बेला एक साथ जब मिलती है, 2 बेला मतलब दिन भी रात भी, सुबह भी दोपहर भी, जिसको मध्याह्न काल की बेला कहते हैं। 2 बेलाएं एक साथ मिलती हैं, उस समय पर सामायिक का काल कहा जाता है। फिर उसके बाद आपको सामायिक कभी भी कर सकते हो। इस काल में क्यों करने के लिए विशेष प्रावधान कहा? तो इस समय पर जो 2 बेला जब मिलती है, तब उस समय पर हमारे परिणामों में हल्की विशुद्धि हुआ करती है, परिणाम हमारे सरल हुआ करते हैं, और उस समय पर ही भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। 2 काल जब मिलते हैं उसी समय पर ही भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ये सब बातों को ध्यान में रख करके उस काल में, उस समय पर अगर हम सामायिक करेंगे तो उस समय पर हमारा मन एकाग्र होगा और हमारे परिणाम भी निर्मल होंगे। आपने कई बार देखा होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति के सुबह सुबह हमको फ्रेश लगता है, लगता कि नहीं लगता? और वही व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त को टल जाने के बाद, सूर्य उदय हो जाता, उसके बाद उठता है, तब उसके मन में आलस्य भरा रहता है। क्या भरा रहता?
तो इसी आलस्य से वो आगे की क्रियाएं नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इस मुहूर्त के पहले उठ करके इस मुहूर्त में हमें ध्यान आदि करना चाहिए, सामायिक आदि करना चाहिए, पाठ आदि करना चाहिए, पूजा आदि करना चाहिए। और इस समय पर पूजा आदि हम जब करते हैं तो हमारा मन बहुत अच्छी तरीके से एकाग्र हो जाया करता है। आगे उसी व्यवस्था को सामायिक जो है वो सभी प्राणियों के प्रति सामायिक यानी समता भाव धरना। और आगे कहते हैं संयम की अपेक्षा से। अब संयम की बात जब कहते हैं तो हम क्या संयम धारण करें, तो फिर कहते हैं वो सप्त व्यसन का त्यागी होना चाहिए। कितने व्यसन? 7 व्यसन है। अब 7 व्यसन का त्यागी ही सामायिक कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? सप्त व्यसन का जो त्यागी है वही, क्योंकि वो पाप से बचता है। क्योंकि सबसे बड़े पाप जो कहा जाता है वो मुख्य में तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है। इसी में देखो एक चीज और समझिएगा, क्योंकि ये सप्त व्यसन के अंदर में ये 5 पाप भी आ जाते हैं। ये जो पांचों के पांचों पाप होते हैं ये सप्त व्यसन में आ जाते हैं। सप्त व्यसन में जुआ खेलना, मांस आदि का भक्षण करना, मद्य पीना, वेश्या शिकार, चोरी, परस्त्री आदि जो हैं ये सप्त व्यसन कहलाते। कितने हैं? अब आप बताओ, आप पूजा कर रहे हैं, आपके कितने व्यसनों का त्याग है? प्रत्येक जैनी व्यक्ति के ये 7 व्यसन का त्याग होना ही होना चाहिए। होना ही होना चाहिए। अगर आपको अपनी गति सुधारना है तो, आपकी पूजा का फल चाहिए तो, आगे बताऊंगा पूजा का फल क्या मिलेगा आपको। आपकी पूजा आपको सुखकारी हो, आपकी पूजा आपको अच्छे गुणों को प्राप्त कराने वाली हो। क्योंकि आप उस पूजा को करते हैं तब कहते हैं भगवान आपकी जो पूजा हमने की है क्यों करते हो? आप भगवान की स्तुति करते हैं क्यों करते हैं? हम नमोकार मंत्र आदि की जाप करते क्यों करते हैं? क्योंकि आपने जो गुण प्राप्त किए हैं वो सारे के सारे गुण मुझे प्राप्त हो जाएं। तो पहला गुण कौन सा है? सप्त व्यसन का त्याग। पहले की प्राप्त कर लो, आगे की बात है। अब हम लोग जुआ खेलने की बात करते हैं, तब जुआ कैसे खेला जाता है? अब आजकल तो आप सोचेंगे पहले जो काल था वो जुआ खेला जाता था, उसे जुआ माना जाता था। आज के काल में आप जो गेम खेलते हैं, पत्ते वाला गेम खेलते हैं, पैसों से खेलते हैं, आजकल जो सट्टा लगाते हैं, आजकल जो बेट क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, जो है हार जीत का खेल खेलते हैं, ये सारा जुआ ही है। हाउजी वे भी जुआ है, ये भी एक प्रकार का जुआ है। अब आजकल तो उसको नया दे दिया है, धार्मिक हाउजी, नया नाम दे दिया है। हाँ, जो भी है, तांबोला कहीं, हाउजी कहीं, जो भी चीज़ है, जहाँ हार जीत का सब्जेक्ट आता है वो सारा का सारा जुआ ही है। अब आप समझ लो, क्योंकि जहाँ हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक चिंगारी पनप रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर में कोई चिंगारी जली हुई है, जिसको हम कहते हैं राख के अंदर में अंगारा छुपा हुआ है। राख के ढेर में अंगारा छुपा हुआ है। राख हटा दोगे, आप अभी हाउजी खेल रहे हैं, आप अभी छोटे से रूप में खेल रहे हैं। कई लोगों तो हमने यहाँ तक देखा है अपना टाइम पास करने के लिए ट्रेनों में पत्ते खेलते हैं, वहाँ भी हार जीत नहीं, लेकिन वहाँ भी पत्ता खेलना भी जुआ ही है, समझ लेना।
आप जो भी कुछ खेल रहे हैं मैंने आपको संक्षिप्त से बताया है, इससे समझना। अब आगे कहते हैं मांस। कौन व्यक्ति होगा जो जैनी भाई मांस खाएगा? लेकिन 90% लोग मांस खा रहे हैं। आप बोलेंगे क्या? आप अनजाने में खा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं वो जानबूझ के खा रहे हैं। आज मांस की इतनी बिक्री हो रही है, आज इतना महंगा बिक रहा है, इसका रीजन क्या है? आपने कभी विचार किया है? गरीब लोग इतना महंगा खा सकेंगे? एक व्यक्ति से मेरी चर्चा हुई थी, उस व्यक्ति ने हमें बताया कि महाराज जी जो इतना महंगा ये बिक रहा है, इसके पीछे आप लोगों जैसे ही, आपके समाज के जैसे ही लोग जो हैं, उत्कृष्ट जाति वाले लोग जो हैं, वो इसको खा रहे हैं, इसी वजह से इतना महंगा बिक रहा है। हमारी क्या औकात महाराज? हम गरीब लोग, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इतना महंगा वस्तु खा सकते क्या? नहीं खा सकते। तो इसीलिए इस बात का विशेष करके ध्यान में रखना। मैं बिहार करके, हम लोग छत्तीसगढ़ से, जब हम लोग दुर्ग से बिहार हुआ था हमारा, उसके बाद अपना रायपुर से बिहार हुआ था। एक गांव का, जैनों का गांव था, गांव का नाम तो हम भूल रहे हैं, बॉर्डर था, लगभग झारखंड बॉर्डर के आसपास का गांव था। वहाँ जैनों के मंदिर के सामने दुकान थी। किसके सामने? मंदिर के सामने दुकान थी। अब उस व्यक्ति से लोगों जैनियों ने कोई विरोध नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, मंदिर के जस्ट सामने। तो एक हमारे जो साथ में बच्चे लोग चल रहे थे, उन लोगों ने वहां जाकर, क्योंकि वो गुटखा उटका भी साथ में रखा था, बगल में पान की दुकान थी, तो गुटखा खाने के लिए वो लोग बच्चे चले गए साथ में, जो पैदल चलने वाले जो बच्चे थे वो गुटखा खाने। तो एक ने पूछ जरा कि भैया ये बगल में दुकान और मंदिर के सामने एक चक्कर क्या है? तो गुटखे की दुकान भी उसी की थी और वो भी दुकान उसी की थी। तो उसने बताया कि बोले भाई साहब, सत्य बात तो ये है कि आप ही के भाई लोग आते हैं, चुपचाप से थैली में भर के ले जाते हैं। अब बताइए कितनी बड़ी विडंबना है। आप जिन होटलों में खाते हैं वहां लिखा होता है नॉन वेज और वेज। अगर आप ऐसे होटल में भोजन करते हैं तो समझ लीजिए आप मांस का भक्षण कर रहे हैं, क्योंकि थाली एक ही है, कोई दूसरी नहीं है। आपके घर में जितने भी पिज्जा, बर्गर आदि आदि जो आ रहे हैं, इनके अंदर में क्या आ रहा है? देखने में आपको बहुत सुंदर लगता है, कौन सी चीज कैसे कैसे बन करके आ रही है, हम लोग उसके बड़े स्वाद से खाते हैं, बड़े ऑनलाइन मंगा करके खाते हैं। विचार करने की बात है। आज हम शुद्ध शाकाहारी होने के नाम पर धीरे धीरे करके हम लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती चली गई है। एक बीच में नाम आया था वेज बिरयानी, ये भी और समझना। मोमोज, क्या है मोमोज का मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ, बड़े शौक से खाते होते, आप तो कहते हो शाकाहारी है। क्या होता क्या है? मोमोज चाइनीज में चूहे को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अब आप समझो, क्योंकि जब व्यक्ति के हिंसा करने का त्याग था और उसने एक आटे का मुर्गा बनाया, उसमें जान नहीं थी, कुछ नहीं थी, आटे का मुर्गा बनाया
और जब आटे का मुर्गे का हत्या की गई तो उसमें से ब्लड निकला गया। अब बताइए वो कैसे हुआ? तो मांस खाने की व्यवस्था समझना। आप भले ही शाकाहारी वस्तु को बना के खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में जो कल्पना है वो उस जीव की है, तो आपको मांस खाने का दोष लग रहा है। उस हत्या का दोष आपको लग रहा है। तो इसीलिए हम भगवान की भक्ति आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। 3 मांस आदि का हमें त्याग करना चाहिए। और कभी भी दूसरी चीज एक और मैं बताने जा रहा हूं, मध्य, इसको हम लोग, ये चीजें आपकी औषधियों में बहुत पाई जाती है। औषधि आदि में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसको कहते हैं अल्कोहल। समझ में आ रहा है? अल्कोहल। और जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, लगभग आप जितनी भी पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं, नींद की दवाइयाँ खाते हैं, इनमें सब में लगभग ड्रग्स की मात्रा होती ही होती है। तो आप बताइए क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं हम लोग? हम अपने शरीर की स्वास्थ्यता की कामना करने के भाव से आप ऐसी औषधियों को ग्रहण करते हैं। इन औषधियों में आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आपका शरीर है, मैं जानता हूँ, रोगों का घर है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन इसे अगर आप शुद्ध जड़ी बूटी देंगे तो भी ठीक हो सकता है, और आप इसे अशुद्ध जड़ी बूटी देंगे तब भी ठीक हो सकता है। कौवे का मांस का त्याग करने वाला वो भीली था ना? कौन था? है महावीर भगवान का जीव। आप स्वयं विचार करना, वो कौवे का मांस का त्याग किया, वो भील का जीव कौन बन गया? भगवान महावीर तो बहुत लास्ट में बना है। देव बना। देव बनने के बाद कौन बना? मारीची। बताओ, भगवान आदिनाथ की वंशावली में उसको जन्म लेने का सौभाग्य मिला। राज काज सुख संपत्ति सब कुछ था, धन वैभव से संपन्न हुआ। विचार करने की बात है। उसके घटना बहुत बड़ी है, मैं आगे कभी इस विषय पर चर्चा बताऊंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम छोटा सा त्याग नहीं कर पाते हैं। मैं जिसकी बात कर रहा था उस जड़ी बूटी की, जड़ी बूटियों में भी अगर हम शुद्ध जड़ी बूटी लेंगे, लेकिन हमें जितना विश्वास जिस औषधि के गोली के ऊपर है, उतना ही विश्वास अगर हमें इस जड़ी बूटी पर हो जाएगा तो आपको वही जड़ी बूटी उतना ही काम करेगी। बस क्या हुआ, हमें विश्वास नहीं रहा, हमें उनके ऊपर से श्रद्धा खत्म हो गई। तो ये श्रद्धा का विषय बनता है। डॉक्टर आपको ठीक नहीं करता, कितने बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितनी महंगी से महंगी दवाइयाँ क्यों ना हो, अगर आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी महंगी दवाइयाँ खा लेना, आप ठीक नहीं हो सकते। एक थैला छाप डॉक्टर हुआ करता है, जिसे कोई डिग्री नहीं है, वह व्यक्ति की भी पर विश्वास है तो आपको कोई भी दवाई दे दे, वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। समझ में आया? तो हमें रोगों का निदान करने के लिए शुद्ध औषधियों का उपयोग करना चाहिए। जो भी एलोपैथिक आदि दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, आजकल तो सरकार ने एक
मार्क लगा दिया है, ग्रीन मार्क, रेड मार्क। कम से कम इतना तो देख करके लें कि भाई इसमें कौन सा मार्क है। अगर रेड मार्क है तो उस तरीके की दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जितने भी हम लोग सिरप आदि लेते हैं वह भी हम लोगों के लिए जैन सिद्धांत के हिसाब से हमें उसमें मधु आदि का पाया जाता है, शहद आदि पाई जाती हैं। तो आप इस तरीके से, इसलिए मैंने ये विषय चल रहा था शब्द व्यसन का त्याग। किसका त्याग? शब्द व्यसन का त्याग। तो मध्य और इसके बाद में वेश्यागमन आदि जो है, तो हम मध्य की चर्चा कर रहे थे। तो जो अल्कोहल जरूरी नहीं है कि वो लेगा तभी इसको समझ में आएगा। बात समझ में आ रही ना? आपको बॉटल पीने वाला व्यक्ति होगा तभी आपको लगेगा कि अरे यार ये शराबी है, मद्यपान करता है। आप इनडायरेक्ट भी कई प्रकार से ले रहे हैं। आजकल तो एक नई नई फैसिलिटियाँ आ गई हैं, अधिक दिनों का रखा हुआ जूस, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको आप कहते हैं, ये भी मद्य की श्रेणी में ही आते हैं। पैकिंग के जूस जो आते हैं, आपने कभी देखा नहीं है? इनको खोल के देख लेना एक दिन। आपको बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। एक वीडियो हमें दिखाया गया था, उस फ्रूटी का वीडियो था, उस पर डेट ऑफ डली हुई थी, कब की मैन्युफैक्चरिंग, महीना 15 दिन ही हुए थे, उसको 1 महीना ही हुआ होगा ज़्यादा ज़्यादा। वीडियो का जो फ्रूटी का पैकेट काटा गया, फ्रूटी का पैकेट काटा गया और काटने के बाद जब उसको सीधा किया गया, सीधा करने के अंदर में उसके अंदर इतनी फफूंदन लगी हुई थी। जूस जब बनता है तब कैसा होता है, और जब बनने का इतना काला था, और बड़े हम शौक से पीते हैं उसको। तो कभी भी पैकेट फ्रूट, मैं आप जो कह रहा हूं बात समझना, आपके स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है वो आप जो पैकिंग वाले जूस आते हैं, फ्रूट आते हैं, जिसका जूस निकला कई दिनों से रखा हुआ होता है, ये ऐसे प्रकार के जूस, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए। हम अपने घर पे बनाएं, शुद्ध बनाएं। जूस पीना है आपको, आपका घर का बना हुआ पी लेना, कम पी लेना, लेकिन अच्छा और शुद्ध लेंगे तो आपको फायदे करेगा। अन्यथा इसमें क्या है, सैक्रिन होती है, शुगर भर दी जाती है। आपको क्या होता है आपको पता है? जो बॉटलें कोको कोला आदि की बॉटल आती हैं, इसमें कितनी कितनी चीनी डाली जाती है। इसमें है क्या? थोड़ा सा एसिड मिला दिया, थोड़ा सा इथेन मिला दिया, कुछ सैंपल मिला दिया, पानी मिला, इसमें इतनी चीनी भर दी जाती है, उससे आपको शुगर बीमारियां हो रही हैं। और क्या हो रहा है बीमारियां होने का? शुगर आदि जो हो रही है आज आपको, कैसे हो रहा है? 1 लीटर की बोतल में करीबन 200 ग्राम चीनी है। आप समझ लो अब। और उसको कई दिनों तक रख करके रहते हैं, वो उसके बाद में उसमें बात प्रकृति पायप जाती है। ध्यान में जो बता रहा हूँ समझ ले। जैसे जूस अगर समय पर पी लिया आपने बना करके तो आपको फायदा करेगा, और वही जूस अगर आपने घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे आपने सोचा कि आप फ्रिज में रख दो, खराब थोड़ी ना होने वाला है। लेकिन उसके अंदर में और ऐसी प्रकृति तैयार, खराब आपको स्वाद खराब नहीं होगा उसका। फ्रिज में रखने से स्वाद खराब नहीं होगा, लेकिन क्या खराब हो जाएगा उसका? उसकी प्रकृति खराब हो जाए। उसके अंदर में जो विटामिन आदि जो हमें मिलना चाहिए, जो शरीर को फायदा करना चाहिए, वो नुकसान करता है। विषय निकला है मैंने इसलिए आपको बताया। तो हमें इन सब चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। हम जैन कुल में जन्म लिए हैं, और जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति इन 7 व्यसनों का त्याग करना चाहिए। वेश्या सेवन पर इस ध्यान से समझना, आजकल तो वेश्यालय का सिस्टम ही उल्टा हो गया है। पहले तो एक मोहल्ला हुआ करता था, आज वो स्थिति खत्म हो गई है। इसके बाद में शिकार करना, जीवों की हत्या करना,
किसके लिए? अपने आदि के खाने के लिए। कौन व्यक्ति जीवों को मारेगा? कोई नहीं मारता। एक चींटी तक तो हम मारने की बात नहीं करते, तो हम इस जीवों को खाने के लिए। और तुम लोग क्या करते हो? अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो क्या हुआ? दूध में मक्खी गिर जाए तो सर्वोदय जी दूध पीते नहीं हो? अरे वाह, क्यों? सूट नहीं होता? दूध में मक्खी गिर जाए तो क्या करोगे? हैं? और दूध पी जाओगे? नहीं पियोगे? तो जैनी, पक्के जैनी हो। अगर दूध में मक्खी गिर जाए और दूध को हटा दिया गया तो पक्के जैनी हो। और मक्खी को निकाल के पी गए तो फिर जैनी नहीं हो तुम। हैं? अब वो दूध वाला ने क्या किया, लेकिन तुम अपने सामने देख करके तो मत करो। पीठ पीछे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आपको नहीं पता है, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन आपके सामने क्या हो रहा है उसका तो ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए वैसे कहा चोरी, आज हम लोग चोरी के प्रमाण समझिए। अब चोरी होती क्या है? डाका डालना ही चोरी नहीं है, अनेक अनेक प्रकार के साधन चोरी हैं। मिलावट कर देना, आदि आदि जो व्यवस्था कर देना, कम ज़्यादा तोल देना, ये भी एक प्रकार की चोरी है। मंगाया कुछ और, बेच कुछ और दिया, किसी ने कुछ कहा था बता को दे दिया। ये सब अनेक अनेक प्रकार से चोरियों के साधन हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। अंत में कहा परस्त्री सेवन। और परस्त्री सेवन का मतलब ये होता है अपने पुरुष और अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य स्त्री माताओं को बहनों की तरह समझना चाहिए। अब इस चीज को ध्यान में रख करके ऐसे ये 5 प्रबल जो है वह पापों के द्वार कहे जाते हैं। हिंसा आदि हम लोग 5 पाप करते हैं, इनके लिप्त हुआ करता है और इनका सर्वथा हम लोगों ने त्याग करना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है वह व्यक्ति ही इन 5 पापों का त्याग किया करता है, क्योंकि 5 पापों के त्याग के बगैर ना आपकी सामायिक बनेगी और ना ही आपकी पूजा बनेगी। जो 7 व्यसन हैं इनको त्याग करना ही करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने आप। इसीलिए खास करके कई बार हम लोगों से पूछते हैं महाराज जी जो जनेऊ जो है क्यों पहनाते हैं आप? जनेऊ पहनाने का उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति 7 व्यसन का त्यागी है, ध्यान से समझना, जनेऊ पहनने का मतलब यही होता है कि आप 7 व्यसन के त्यागी हैं। इसीलिए पुरुषों को खास करके जनेऊ पहनाया जाता है और जनेऊ पहनाते समय ये नियम दिया जाता है। रत्नात्रय का प्रतीक है, श्रद्धावान व्यक्ति हैं और साथ में इसका शारीरिक भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ये तो मैंने धार्मिक एक छोटा सा बताया मैंने, और भी ऐसे कई फायदे हैं। पूजा पाठ आदि आप करते हैं तो पूजा करते समय हमारे आचार्यों ने स्पष्ट कहा है बिना जनेऊ के पूजा भी अधूरी है। मंत्र बोलते हैं रत्नात्रय पवित्र धारण, रत्नात्रय निर्धारण करने के लिए हम यज्ञो पवित्र धारयामी, यज्ञो पवित्र जो धारण करने की व्यवस्था। अब कई लोगों ने इसकी भाषा दूसरी बदल दी, लोगों ने कह दिया हमारे धर्म का नहीं है, और जो लोग कहते हैं अपने धर्म का नहीं है उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान आदिनाथ आपके धर्म के थे कि नहीं थे, ये विचार पहले कर लेना, इसके बाद में अपने मुख से बोलना कि जैन धर्म का जनेऊ का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान आदिनाथ स्वामी ने अपने पुत्रों को जनेऊ दिए, यदि ध्यान रखना। स्वयं भगवान ने भी जनेऊ धारण किया। यज्ञो पवित्र संस्कार, मौजी बंधन, आज हम लोगों ने 8 साल के बाद में बच्चों के ऊपर संस्कार किए जाते हैं, हमने 8 साल के संस्कार कराना बंद कर दिए हैं। और जिसके अंदर संस्कार होते हैं 8 साल के बाद उसे जनेऊ आदि यज्ञो पवित्र आदि का प्रमाण मिला करता है। विषय इसलिए निकला, मैंने आपको बताया, आगे की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। मध्य मांस मधु आदि का त्याग, आदि 7 व्यसनों का त्याग, 5 पापों से बचने के लिए हम लोगों ने करना चाहिए, वही हमारी सामायिक और पूजा है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूजा आचार्य विभूति सागर जी महाराज की, आचार्य द्वादशांग जरवाणी माता की।